दोस्तों स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ये 12th कॉमर्स करने के बाद वो 20 करियर्स है जिसमें आप अपना करियर प्लान कर सकते हो। लेकिन आज इस फास्ट चेंजिंग और एआई वाले डिजिटल वर्ल्ड में सबसे टॉप 5 कौन से करियर्स है जिसमें हमको करियर बनाना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उन 20 ऑप्शंस में से सबसे हाई पेड और फ्यूचर प्रूफ वाले 5 ऑप्शंस। ये भी जानेंगे कि इन फील्ड्स में करियर कैसा रहेगा, फ्यूचर स्कोप क्या है और 12th के बाद कैसे इनमें एंटर कर सकते हैं कोई, इनमें आप करियर कैसे बना सकते हो और क्यों ये 5 फील्ड्स इतने हाई पेइंग हैं। ये सब कुछ एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आज आप जानने वाले हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रीन फाइनेंस, ये कॉमर्स में कहां से आ गया भाई? तो सुनो, अगर आप कॉमर्स फील्ड में जा रहे हो और फाइनेंस में फोकस करने का प्लान है तो ये सही है कि हाई पेड जॉब के चांसेस तो बढ़ जाएंगे, पर आपको ये बता दूं कि फ्यूचर ESG और ग्रीन फाइनेंस की तरफ जा रहा है। हाई पेइंग जॉब्स के लिए उस तरफ देखना पड़ेगा। स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, रेस टॉप स्कूल्स के लगभग 40% पास आउट बैचेस ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर में घुस रहे हैं। देखो, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीजें अब एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक से बाहर आ चुके हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम्स रियल हो चुकी है। कंपनीज अब सीरियस पैसा डाल रही है इस सब से डील करने में। ESG का रोल यही आता है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। अब सेल्स और प्रॉफिट्स वगैरह के साथ ये सब भी देखा जाता है कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, और इसीलिए ही हर कंट्री और कंपनीज ऐसे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज पर काम कर रही है जो एनवायरमेंट के लिए बेटर है। सस्टेनेबल और ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए पैसा डाला जा रहा है और ये हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स है। तो सीधी सी बात है, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को भी इन इनिशिएटिव्स का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 2025 की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में भी इस सेक्टर के क्रेजी ग्रोथ पता चली है। कंपनीज अपने फाइनेंस एम्प्लॉयज में ग्रीन स्किल्स डेवलप करवा रही है। सस्टेनेबिलिटी और AI इंटीग्रेशन जैसे स्किल्स की डिमांड हाई है और नए एम्प्लॉयज की हायरिंग में भी स्ट्रेटेजीज टोटल बदल रही है। ऐसे एम्प्लॉयज की तलाश है जो ज्यादा ग्रीन फोकस वाले रोल्स के लिए तैयार हो। इन कंपनीज को ग्रीन स्किल्स वाले लोग चाहिए जो AI के साथ कंफर्टेबल होकर इस ग्रोइंग फील्ड में सेटल हो पाए। सो यही रीजन है कि ग्रीन फाइनेंस फील्ड इतना बढ़ रही है। अब इसमें एंटर करने के लिए कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स तो मिल ही जाते हैं, जैसे ये है, ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको क्वालिफिकेशन में भी ग्रीन फाइनेंस के साइड करना है तो इस रिलेटेड MBA और मास्टर्स भी होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। इंडिया और अब्रॉड दोनों के ऑप्शंस है। जैसे एक ये है, IIM मुंबई का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, अब देखो, एक और हाई डिमांड फील्ड है जहां आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट। सोचो, कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी बिजनेस हर दिन कुछ ना कुछ खतरा लेता है। जैसे बैंक लोन देता है तो क्रेडिट रिस्क है, फैक्ट्री चलती है तो ऑपरेशनल रिस्क है, मार्केट में पैसा लगा है तो लिक्विडिटी रिस्क है। ये सारे रिस्क अगर मैनेज ना हो तो कंपनी डूब भी सकती है, कितना भी प्रॉफिट कमाया हो। यही आता है एक रिस्क मैनेजर का काम। इनका काम क्या होता है? ये कंपनी के सारे रिस्क को डिटेल में समझते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सा रिस्क कितना बड़ा है और कितना नुकसान कर सकता है। फिर ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इन रिस्क को कैसे कम किया जाए या कैसे उनसे बचा जाए। जैसे अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा पैसे उधार दे रही है तो रिस्क मैनेजर बताएगा कि इससे कितना क्रेडिट रिस्क बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल कैसे करें। बड़ी कंपनीज में इस रोल की डिमांड अब एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है। खास करके 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद तो हर कंपनी को एक्सपीरियंस रिस्क मैनेजर्स चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि 12th के बाद इस फील्ड में कैसे एंट्री करें तो आप BBA इन रिस्क मैनेजमेंट या फिर BCom के साथ कुछ बेसिक सर्टिफिकेशंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये आपकी फाउंडेशन बनाएगा और आपको इस ग्रोइंग फील्ड में पहला स्टेप लेने में मदद करेगा। फिर ग्रेजुएशन के बाद तो आप FRM प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या मास्टर्स डिग्री करके क्रेजी पैसा कमाओगे। पता है, पूरी दुनिया में सिर्फ 1,80,000 क्वालिफाइड FRM प्रोफेशनल्स हैं। सोचो, 7 बिलियन की पॉपुलेशन में ये नंबर कितना कम है। इसका सीधा मतलब है कि जॉब्स बहुत ज्यादा है पर उसके लिए स्किल्ड लोग उतने नहीं है। तो अगर आपको नंबर्स और क्रिटिकल थिंकिंग पसंद है तो इसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तीसरा है सप्लाई चेन। आपने कभी सोचा है आपके हाथ में जो फोन है या जो कॉफी मग आप टेबल पर देख रहे हो या फिर वो सामान जो आपने आज सुबह ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये सब चीजें बनी कहाँ थी और आप तक कैसे पहुंची? हम खुद तो नहीं गए जापान से फोन लेने या ब्राजील से कॉफी बीन्स लेने, है ना, पर फिर भी ये सब आपके पास है। ये जो पूरा जर्नी है ना, फैक्ट्री से लेकर आपके हाथ तक का, इसका मैनेजमेंट ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो वियतनाम के शूज हो या जर्मनी की कार, अलग अलग जगहों से आता है और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू आप तक पहुंचता है। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये फील्ड इतनी रेलेवेंट क्यों है? देखो, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लॉजिस्टिक्स, ट्रेड और बिजनेस ऑपरेशंस की बेसिक समझ रखते हैं जो सप्लाई चेन का कोर है। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिनको स्मूथली मैनेज करना होता है। और जब ग्लोबल सिचुएशंस बदलती है, जैसे कोई नया ट्रेड एग्रीमेंट हो या कोई पॉलिटिकल टेंशन बढ़े, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अभी टैरिफ्स वाला सीन, तो सप्लाई चेन मैनेजर्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। उन्हें सही से मैनेज करना होता है कि कैसे सामान
सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित और टाइम पर पहुंचाए, चाहे कितनी भी मुश्किल है। इंडिया में तो इस फील्ड का फ्यूचर और भी ब्राइट है। हमारे देश में ई कॉमर्स इतना तेजी से बढ़ रहा है। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स हर दिन लाखों ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन ही तो है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए सही लॉजिस्टिक्स की जबरदस्त डिमांड है। इस फील्ड में आपको एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग की समझ होनी चाहिए। आप 12th कॉमर्स के बाद BBA इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे कोर्सेस या BCom करते करते कुछ रिलेटेड सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो। ये डिग्री आपको इस फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में एंट्री के लिए हेल्प करेगी। तो अगर आपको नंबर्स, प्लानिंग और चीजों को ऑर्गेनाइज करना पसंद है तो इस फील्ड में आपके लिए बहुत अमेजिंग फ्यूचर होने वाला है। आने वाले टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है। नंबर 4, डेटा एनालिस्ट। कई लोग बोलेंगे कि ये तो मैथ्स और इंजीनियरिंग वालों के लिए है डेटा एनालिस्ट करियर, पर सॉरी, लेकिन ये मिथ बर्स्ट करना पड़ेगा आज। दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ टेक, इंजीनियरिंग एंड कोडिंग के लिए है और कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मास्टर बनना है, ऐसा भी नहीं है। देखो, कुछ टेक्निकल बेसिक्स समझने सीखने हैं ताकि आपका काम आसान हो, पर फुल IT एंड टेक जॉब नहीं है ये। इनफैक्ट बहुत छोटा पार्ट रहेगा ये सब आपके डेटा एनालिस्ट के जॉब में। एक और ये भी गलत कॉन्सेप्शन है कि भाई इसमें तो कॉमर्स वालों के लिए अच्छी सैलरीज नहीं है और CS यानी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, पर भाई ये एक गलत सोच है। सच्चाई ये है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होकर भी आराम से डेटा की बूमिंग फील्ड में एंटर कर सकते हो और तगड़ी टक्कर दे सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कुछ क्रेजी स्ट्रगल एक्स्ट्रा मारना है आपको। तो एंटर करेंगे कैसे? देखो, आपको डेटा एंड एल्गोरिथम, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही कुछ फाउंडेशंस पर काम करना है। अब आप चाहे डिग्री में जाओ या कोई बूट कैंप सर्टिफिकेशन वगैरह करो, ऐसा आज रियरली कही है कि आप 12th कॉमर्स के बाद डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। बस बच्चे एक्सप्लोर नहीं कर रहे। तो यस, ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा लग सकती है, पर यार कोई डिग्री भी करते ही ना 12th के बाद, वहां भी नया सीखते, एडवांस सीखते। यहाँ भी वही है, बस आप थोड़ा कॉमर्स से हटकर स्किल्स या डिग्री लोगे, बट देन बहुत हाई डिमांड और हाई सैलरी जॉब का फायदा भी तो उठाओगे। तो अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है और फील्ड चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत तगड़ा फ्यूचर प्रूफ करियर बना सकते हो इसमें। और अब लास्ट, फाइनेंशियल इंजीनियर। अच्छा, अब एक ऐसा फील्ड की बात करते हैं जहां फाइनेंस और क्रिएटिविटी का कमाल मिक्स है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई रॉकेट साइंस है, पर भाई ये सीधा सा गेम है नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने का। सोचो, आपके हाथ में जो क्रेडिट कार्ड है या आपका एजुकेशन लोन या फिर मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, ये सब किसी फाइनेंशियल इंजीनियर की ही सोच का नतीजा है। यही तो है असली इनोवेशन जो पैसे की दुनिया को आगे बढ़ा रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी। आपने सुना तो होगा ही, ये क्या है? एक फाइनेंशियल इंजीनियर ने सोचा कि कैश की वैल्यू तो इन्फ्लेशन से कम होती रहती है, तो कैसा हो अगर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसकी वैल्यू कम ना हो, बिल्कुल गोल्ड की तरह हो। बस वही से ये नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना जिसे हम आज क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। देखो, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आपको लगता है कि अब इनोवेशन खत्म हो गई है, तो नहीं, हजारों ऐसे नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आने वाले और उन्हें बनाने वाले होंगे यही फाइनेंशियल इंजीनियर्स। तो अगर आपको नंबर्स के साथ खेलना पसंद है और कुछ नया बनाने का जुनून है तो इस फील्ड को सीरियसली देखो। हाँ, ये थोड़ा क्वांट हेवी नीश है, यानी मैथ्स और डेटा एनालिसिस का काम ज्यादा होगा, पर रिटर्न कमाल का है। इंडिया में भी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के कोर्सेज कई सारे ऑफर होने लगे हैं। IIT खड़गपुर का एक डुअल डिग्री प्रोग्राम भी है, IIQF का भी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, और बाहर तो इन कोर्सेज की और क्रेजी डिमांड है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली हैज बिजनेस स्कूल एक टॉप यूनिवर्सिटी है इसमें। पता है वहां से ग्रेजुएट्स क्या एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे थे? $4 लाख। सच्ची में 4 लाख एक डिग्री के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। बट पॉइंट ये है कि इस फील्ड में मनी अर्निंग का बहुत स्कोप है अगर आप घुस जाओ तो फ्यूचर की फाइनेंशियल इनोवेशन में अगर आपको अपना नाम बनाना है तो ये फील्ड आपके लिए है। सो दोस्तों, ये थे वो टॉप 5 सबसे बेस्ट और हाईएस्ट पेइंग वाले करियर ऑप्शंस जो आप 12th कॉमर्स के बाद चूज कर सकते हो। आई होप आपके लिए कुछ नए डोर्स ओपन हुए और आप कुछ डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करोगे अपने करियर प्लानिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।